हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो दोस्तों, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्वेटर और ठंड में जैकेट नहीं जाने वाली है। तो ये है कम्बल, जो सिंगल बेड का कम्बल होता है। तो इससे हम सूट बना के तैयार करेंगे। और इसका जो सूट बनाना वो मतलब उनका सूट है बना हुआ, कस्टमर लेकर आए थे। तो ये सैंपल है, इस सैंपल से हमने मेजरमेंट लेके इसका सूट बना के तैयार करना है। तो देखिए, ये सूट कुछ इस तरह से बना है। ये इसकी पैंट है, हमने भी ऐसे ही इसमें से बनाना है। और ये इसका कुर्ता आएगा कुछ इस तरह से, नेहरू कॉलर आएगी इसमें, फुल बैन प्लस इसमें जिप लगी हुई है। तो ये भी ये सिंगल बेड का ये कम्बल होता है, इसी से ही बना हुआ है। और इससे भी हम ये वाला भी जो कम्बल है, इससे हम दूसरा सूट बना के तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं हम आपको कैसे सूट से मेजरमेंट लेके कटिंग करनी है और कैसे इसका सूट बन के तैयार होगा। और वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी आप लोग देखना इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो दोस्तों, इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है और दोनों को एक बराबर करके रख लेना है। फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी पलट लगाएंगे और इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ ही कटिंग करेंगे दोस्तों। जो हमारे फ्रंट बैक दोनों पल्ले जो होते हैं कुर्ते के, उसको हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। और पहले हम इसमें से शर्ट निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद में पैंट निकालेंगे। तो पहले हमने कपड़े को सेट कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों, ये इसका कुर्ता है, इसका हम मेजरमेंट कर लेंगे पहले। तो पहले इसकी लेंथ का निशान लगा, लेंथ चेक कर लेते हैं कि लेंथ कहाँ आ रही है हमारी। तो दोस्तों, इसका जो मेजरमेंट लेते लेते आप कहीं पर लिख भी सकते हैं, लिख लें फिर उसके बाद में कटिंग कर लें। तो दोस्तों, हमने इसका मेजरमेंट ले लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले जो साइज है उस चेक कर लेंगे। तो साइज दोस्तों कैसे चेक करना, जो भी आपकी हिप होती है, तो हिप का चौथाई हिस्सा यहाँ पे देख लेना है और उससे जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको रखना है वो चेक कर लेना है। और उसके बाद जो मार्जिन जहाँ पे आएगा निशान लगा के उतना ही फोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों, ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि मेरी 43 हिप है। तो 43 का हाफ हुआ 11.25 इंच। तो ये यहाँ पे आ रहा है और बाकी इतना मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए इसमें 1.5 इंच के करीब। तो मुझे 13 इंच टोटल ये चाहिए। तो मैं पूरे पे चेक कर लूंगी, 13 इंच आ रहा है ये। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है ये, और बाकी पूरा ही हमारा 13 इंच का आ रहा है ये। अब हम इसका सेंटर बना के इसके पूरे पीस की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, कटिंग हमने इसकी नॉर्मल ही करनी है, जैसे हम नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं। तो हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है कि हम कुर्ते की कटिंग कैसे करें। लाइनिंग वाले कुर्ते की भी कटिंग है दोस्तों हमारे चैनल पे, और प्लेन कुर्ते की भी, पैंट की कटिंग सारी पड़ी हुई है। तो दोस्तों, कुर्ता सेम वैसे ही कटिंग कर लेना है पूरा। और ये इसमें 2 इंच के करीब लगभग दोस्तों मार्जिन रख लेंगे कटिंग करने का, वो सॉरी फोल्ड करने का। और दोस्तों, इसमें हमें कॉलर लगानी है। तो ये कॉलर की हम ब्रॉड रख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी नेक की जो ब्रॉड है वो कितनी रहेगी। इसमें छोटी सी ही कॉलर लगानी है दोस्तों, क्योंकि आगे जिप लगी हुई है। तो ये हम इसका जो हल्ला होता है, जो गोलाई होती है कॉलर की, वो निशान लगा लेंगे और ये हम पहले ही कटिंग कर देंगे। उसके बाद में इसमें जिप लगानी है।
और यहाँ पे इंची टेप को राउंड राउंड करते करते दोस्तों हमने इसका आर्म होल मेजरमेंट कर लेना है कि कितना है ये। तो ये 20 आ रहा है और हम इस सूट का देख लेते हैं कि कितना है इसका आर्म होल। देखिए दोस्तों ये भी 20 ही आ रहा है। देखिए 10 इंच हाफ आ रहा है और 10 इस साइड से हो जाएगा तो पूरा 20 हो जाएगा ये। तो ये भी हमारा 20 ही आ रहा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे कि जहाँ से हमारा मार्जिन फोल्ड होगा। और दोस्तों जो ये हमारा है राउंड नेक, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम बैक वाला पार्ट इसका काट के निकालेंगे, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसको हम साइड में रख देते हैं और बैक वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए इसको बिछा लेते हैं कपड़े को। तो दोस्तों देखिए मैंने ये बिछा लिया है, उसको सेट कर लिया है अच्छे से। और हम जो इसका फ्रंट वाला पार्ट हमने काटा था वो इसके ऊपर रख लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने कपड़ा रख लिया है। अब इसके बाद हम इसका बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसमें हमने निशान लगा लेना है आर्म होल का। तो बैक पार्ट जो दोस्तों होता है वो हम बढ़ाकर ही काटते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों ये हमारे फ्रंट बैक पार्ट दोनों ही कट गए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स और पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये वाले निशान दोस्तों दूसरी साइड भी लगा देंगे और ये जो हमने नेक के लिए इसकी ड्राफ्टिंग की थी इसको भी काट के हटा देंगे मार्जिन को। तो दोस्तों ये इसकी पैंट है, पैंट की कटिंग करेंगे हम। तो पहले इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसका मेजरमेंट कर लिया है। इसकी लेंथ 36 है और मोहरी 16 इंच की रखनी है हमने। और आसन भी चेक कर लिया है। फ्रंट का दोस्तों हमारा 14 इंच का आसन है और बैक का हमारा 15.5 इंच का आसन है ये। तो अब इसकी बेल्ट भी चेक कर लेंगे कि फ्रंट वाला जो हिस्सा है बेल्ट का ये कितना है।
दोस्तों हमने इसका एक आसन का निशान लगा लेना है और एक लेंथ का निशान लगा लिया है। अभी दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। और इसमें हम एक निशान दोस्तों ये 2.5-3 इंच का लगा देंगे लगभग, मार्जिन फोल्ड करने का, जो पैंट में नीचे की तरफ मार्जिन फोल्ड करते हैं मोहरी पर। और अब जो इसकी थाई से पहले यहाँ निशान लगा लेंगे। तो कमर दोस्तों इसकी 36 है, तो हाफ चौथाई हिस्सा उसका 9 हुआ। और ये निशान दोस्तों हम इसका प्लेट का लगा लेंगे यहाँ पे। इसको हमने थोड़ी शेप दे देनी है यहीं पे, और जो मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी का निशान लगाने के लिए दोस्तों हमने इसका हाफ कर लेना है यहाँ से। 11.5, ये 11 इंच का है तो इसका हाफ आएगा 5.5 इंच का। तो यहाँ पहले हमने 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, फिर उसके बाद जो पैंट की हमारी गोलाई है वो निशान लगाएंगे हम। तो हमारी गोलाई जैसा मैंने आपको बताया 16 इंच की है, तो आधा उसका 8 हुआ और उसका चौथाई हिस्सा 4 इंच हुआ। तो यहाँ पे हम सेंटर में 4 इंच का निशान लगाकर और टोटल हमें 8 इंच की मोहरी तैयार कर लेंगे इसमें। तो ये साइड में दोस्तों ये जुड़ा हुआ मार्जिन था, इसको हम सेंटर से काट देंगे ऐसे। और फिर जो हमारी शेप वाली, जो भी हमारा शेप वाला निशान है यहाँ पे कटिंग कर देना है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जितना है। तो ये दोस्तों हमारे पैंट के फ्रंट के पार्ट कट हो गए हैं दोनों। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। और इसमें प्लेट का निशान लगा देते हैं इसको हटाने से पहले। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इन दोनों का सेंटर बनाया था, वही सेंटर यहाँ रखना है। 5.5 इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ पे 4 इंच की प्लेट का निशान लगा देंगे। दोस्तों कटिंग सेम वैसे ही करनी है जैसे हम और सूटों की कटिंग करते हैं, मतलब जैसे बुलन के या कॉटन के जो सूट होते हैं उनकी कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही कटिंग करनी है दोस्तों। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना होता है हमने। तो ये हमारे फ्रंट के पार्ट कट गए हैं, अब हमने बैक के पार्ट काट। दोस्तों ये बैक वाला पार्ट हमने रख लिया है और अब हम इसमें आसन का निशान लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है आसन का। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें चेक कर लेना है कि हमारी थाइस कितनी है। थाइस का चौथाई हिस्सा ही लगाना होता है यहाँ पे दोस्तों। और ये यहाँ पे चेक कर लेंगे कि बैक का आसन कितना रखना है। तो जैसे कि उसमें हमने आपको बताया कि 15.5 इंच का था, तो यहाँ निशान लगा देंगे 15.5 इंच पे। और जो ये कॉर्नर है यहाँ से इसको हमने तिरछी शेप में निशान लगा देना है एक, कुछ इस तरह से आएगा ये। और ये जो हमारी शेप पट्टी है यहाँ से हम फिटिंग, जो बैक वाला पार्ट है वहाँ पे फिटिंग दे देंगे, शेप वाला निशान लगा देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेनी है हमने।
दोस्तों ये हमारी पैंट कट के तैयार हो गई है। अब हम स्लीव्स निकालेंगे अपने कुर्ते की। दोस्तों पैंट पहले हमने इसलिए कटिंग की है कि हमने इसमें से देखना था कि कपड़ा कहाँ से कितना बचेगा, उस हिसाब से स्लीव्स निकालनी है। तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे। इसकी पैंट की पॉकेट और स्लीव्स निकालनी है अभी हमें इतने फैब्रिक में। तो पहले स्लीव्स निकाल लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम पॉकेट निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने बाजू का साइज ले लिया था, मेजरमेंट कर लिया था अपने सैंपल से, और उसके बाद इसमें निशान लगा लिया है। 21 इंच की हमारी बाजू है। गोलाई इसकी 8 इंच की है दोस्तों। पूरी ड्राफ्टिंग कर लेंगे दोस्तों बाजू की, उसके बाद हमने बाजू कटिंग कर लेनी है। तो ये बेल्ट काट देते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारी दोनों पॉकेट कट गई हैं, और ये हमारी बेल्ट हो गई है, ये स्लीव्स हो गई। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो गई दोस्तों। अब हम इसको स्टिच करते हैं, फिर आप मिलते हैं इसके फाइनल लुक के साथ में। तो दोस्तों हमने जो आपको कम्बल दिखाया था स्टार्टिंग में, जो हमने वीडियो दिखाई थी जिसकी हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों ही दिखाई हैं आपको। तो फाइनली वो बन के तैयार हो गया। तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा बना है, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक, कुछ इस तरह से। तो भाई बहुत गर्म लग रहा है सूट, और देहरादून में सर्दी जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। अब सर्दी इसी से ही जाएगी। तो ये है कुछ इस तरह से। ये हमने जिप लगाई है यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये है इसका कुछ लुक ऐसा, और ये यहाँ पे हमने जिप लगाई हुई है, जो हम पैंट में जिप लगाते हैं वही जिप है यहाँ से। और ऊपर हमने बैन लगाया है इसमें। तो देखिए ये ऊपर हमने बैन लगाया है, फुल स्लीव्स दी है। और ये हमारा कुछ इस तरह से। इसके अंदर आप एक इनर भी पहन सकते हो आराम से, मतलब पतली स्वेटर जो होती है वो भी आराम से पहन सकते हो। और इसको पहन के अगर इसके अंदर कुछ नहीं भी पहनना है, इसको पहन के सिर्फ एक मतलब हाफ जैकेट भी डाल लो तो इसमें ठंडा नहीं लगता है। क्योंकि जो ये वाला सूट जिस कस्टमर का हमने बनाया है, उनके हम पहले भी एक सूट बना चुके हैं, और वो जो उनका बना हुआ सूट है वो उन्होंने हमें सैंपल दिया था, वैसा ही हमने बनाया है। बहुत सुंदर सूट बना है। और मैं आपको इसकी पैंट दिखा देती हूँ। तो देखिए पैंट कुछ इस तरह से है, ये इसका पैंट है। तो पैंट में दोस्तों हमने फ्रंट में बेल्ट दी हुई है, जैसे हम नॉर्मल पैंट बनाते हैं उसमें फ्रंट में बेल्ट लगाते हैं, वो बेल्ट है इसमें। बैक में इलास्टिक है इसमें। तो इलास्टिक कुछ इस तरह से है, इतना आपको पता नहीं चल रहा होगा दूर से, लेकिन हालांकि इसमें इलास्टिक है। देखिए स्ट्रेचबल हो रही है ये। और दोनों साइड हमने इसमें पॉकेट दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा पैंट है, और हमने दोनों साइड पॉकेट दी हुई है ऐसे। ये देखिए ये दोनों साइड पॉकेट है इसमें। तो बहुत ही सुंदर सूट हमारे बनकर तैयार हो गया है। तो आपके पास भी अगर ऐसे छोटे छोटे से कम्बल पड़े हुए हैं तो आप भी सूट बनाइए और डेली मतलब घर में पहनिए आराम से। कहीं भी अगर ऐसा ये कलर तो बहुत सुंदर है, कहीं भी पहन के जा सकते हैं आप, इधर उधर भी मार्केट वगैरह भी जा सकते हैं पहन के। तो आप लोगों को हमारा ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ये भी हमें जरूर बताना।
और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।